क्वेश्चन सजेशन है, जो तुम लोग का टेस्ट लिए थे ना वही है। तो सजेशन हमको ना, क्योंकि तुम मॉडल क्वेश्चन पेपर किया होगा, उतना सारा बुक करके आए हम लोग, तो इसमें ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिला क्या? एकदम नहीं, है ना। अब मॉडल क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। In absence of the partnership agreement, the partners can get interest on loan. Average profit is 15,000 and goodwill is 18,000. तो गुडविल को हम लोग पहले डिवाइड देते हैं 2 से, क्योंकि 2 ईयर परचेज बोला है। तो 18,000 डिवाइड बाई 2, तो 9,000 आ गया। ये 9,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो अगर हमको नॉर्म एवरेज प्रॉफिट निकालना, क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। तो 15,000 एवरेज प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट आया है 9,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 6,000। क्लियर? बोला है द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज 10,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी क्यू एंड आर इज 5:3:2। द शेयर ऑफ क्यू एंड आर इज इक्वल टू पी। किसके बराबर होगा? इक्वल टू पी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट was introduced in the year 1932. PL appropriation account is a nominal account. In absence of partnership agreement, the profit sharing ratio between the partners is 1:1:1. अगर प्रॉफिट हम लोग का है 2,10,000 एंड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऐसा ऐसा 25 गो सवाल हम लोग किए होंगे, है ना। तो अब सजेशन से करेंगे, यही दिन बचा हुआ है। हम लोग दूसरे को सजेशन देते हैं, है ना। यहाँ पे 21 आएगा, 21 से काटेंगे तो 10,000। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। 500 तो याद हो गया है, 165। भाई साहब, जो गरीब लोग है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, देख लेगा कैसे आया 165। 500 इंटू एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 12, इसलिए परसेंटेज कितना है? 6/12, 6/100, 6/100 इंटू एंड ऑफ ईच मंथ है, इसलिए 5.5/12। 6 से नहीं काटेंगे, 12 से ये 12 काट दिए, है ना। 2 0 से 2 0 काट दिए। 6 5 जा 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 150, 150 या 30 का हाफ होता है 15, तो 150 प्लस 15 165 चलेगा। इंसर्शन क्या है? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन। सही बात बोला है। In absence of partnership agreement, partners are entitled to get interest on loan at the rate of 6% per annum. ये भी सही है। Assertion and reasons are true and reason is a correct explanation of assertion. देखो, 1,500 per month at the beginning of each month. Bimal 1,250 per month at the middle of each month. और कमल withdraw 1,000 per month at the end of each month. देखो इसको ना शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट करने का तरीका हम तुम लोग को बता रहे हैं। देखो 1500 है ना, इनटू परसेंटेज देख लो, 12% है, 12/100 इनटू, ना मल्टीप्लाई करो ना डिवाइड करो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो किससे? बिगिनिंग है तो 6.5 से, तो 2 0 2 0 कट गया, है ना। ये कितना आएगा बोलो मल्टीप्लाई करके? 180, 180 का इंटू 6, पहले 6 करो, 100, हाँ 108 के बाद एक 0 बैठा दो, है ना। अच्छा इसका हाफ करो 90, है ना, तो इससे 90 ऐड करना इजी हो जाएगा। 7011, ये किसका निकाले? एक का। अच्छा दूसरा क्या? 1250 इंटू मिडिल है ना, 12/100 इंटू 6 इंटू 6, 1 0 से 1 0 कट गया,
है ना। अगर ये देखिए 0 से काटे तो 0.60 हो जाएगा, पॉइंट 0.60 होगा ना रे भाई। अरे 10 से अगर 6 को डिवाइड दोगे, 10 से अगर 6 को क्या करोगे डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 0.60। चलेगा, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, 6 है कोई दिक्कत। 6 12 6 जा 72 है ना। 125 डिवाइड बाई 70, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 72 कितना आएगा बोलो, ये 250 है ना। और 7 से ये कितना बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई आता है 7 5 जा 5 कैरी 3 14 3 17 बोलो, 7 1 जा 7 और 1 8 कितना हो गया 0 0 0 9, एक के बाद 0 दे दो 900 कितना आया। इसको और इजी किया जा सकता था, कागज देगा वो। हम्म, नहीं अनलिमिटेड रहेगा, अब का तुम फाड़ फाड़ के फेंकेगा का। 1000 इंटू 12% है ना, क्लियर, इंटू 5.5, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 55 हो गया, कितना हो गया 55। 55 को हम दो पार्ट में बांटे ना, 550 ऐसे हो गया, 110 ऐसे हो गया, तो 660 660 सबको जोड़ो, 0 0 0 2 7, तो आंसर होगा 2730 है ना। अच्छा यहाँ पे देखो जेड को कितना मिलना चाहिए, गारंटी दिया है 10,000, रेशियो क्या है 6:12:7, प्रॉफिट हुआ है कितना 39,500। तो पहले जेड जो है वो अपना देखेगा हिसाब किताब कि भैया किधर ज्यादा है, तो 39,500 को करेगा 7/35 है ना, तो शायद कितना आएगा 7,500, शायद कितना आएगा, एक्स का कितना आएगा वाई का कितना आएगा बताओ। आएगा कितना वो तो बताना पड़ेगा ना, तो रेशियो बांट सकते हैं हाँ, जो भी आ रहा है 7,900 आ रहा है या फिर 10,000, जेड से यही पूछा जाएगा कि भाई क्या लेगा 7,900 की 10,000, तो पागल होगा जेड तो क्या बोलेगा 10,000 चाहिए भैया, तो 10,000 हम उसको दे दिए, बचा कितना 29,500, 29,500 को ये लोग के बीच में बांट देंगे 16:12 के रेशियो में, किस रेशियो में बांट देंगे 16:12 मैंने 16/28 और 12/28, तो कितना आएगा बोलो, ना बोलो कितना भाई, कितना मल्टीप्लाई करना है 29,500 इंटू 60 इंटू 16 डिवाइड 28 कितना आया, और आपका आंसर यही होगा है ना। चलेगा ये देखो ये अच्छा है, ई एफ आर पार्टनर, ए ड्रॉज अ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 8% एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ई ड्रॉइंग किया कितना, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ई का आया है किसका 2600, हमको क्या निकालना है कि मंथली ड्रॉइंग कितना होगा। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, 8,000 है, 60,000 है, 7,000 है, और तो हम लोग क्या करेंगे एक एक करके सबसे ट्राई करेंगे कि फॉर्मूला बैठाएंगे,
नहीं, जिसको नहीं आता होगा, जिसको फॉर्मूला मैथ समझ में नहीं आता है, वो क्या करेगा, बार बार पुट करेगा। जैसे इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ एक अमाउंट होगा इनटू कितना होगा बोलो, 8/100 इंटू, मतलब कुछ भी एक अमाउंट होगा x इंटू 12 होगा। मंथली ड्राइंग है ना, क्या है, तो उसको क्या मान लिया हम, x इंटू करेंगे 12 से, इंटू करेंगे 8/100। अब बिगिनिंग है ना, तो 6.5/12। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 2600, 2600 x। अच्छा, ये 12 ये 12 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 8/100 रहा इंटू 6.5 रहा, यही ना, 12 तो कट गया है, 12 तो कट गया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा बोलो, 6 8 जा 48, अब 4 52x/100, यही ना, 52x इक्वल टू 2600 इंटू 100, x इक्वल टू 4 को 0 डिवाइड बाई 52, 1 और 2 कितना बार में गया, और इससे ये 5 बार में चल जाएगा, 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया, हाँ हाँ, जाओ रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं समझ में आया किसी को, या फिर से बताएं, सुनो फिर से अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। देखो, इंटरेस्ट इक्वल टू x इंटू 12 इंटू 8%, इसलिए 8/100 है ना, इंटू 6.5/12, कोई दिक्कत। अच्छा, इंटरेस्ट का अमाउंट हमको पता है 2600, या कुछ नहीं तो 1 है, 12 से ये कट जाएगा, कट गया। अच्छा, ये अगर हम देखें तो क्या बचा, x बचा इंटू में 8 बचा इंटू में 6.5 बचा, यही तो। 8 से चाहे तो 100 काट सकते हैं, हाँ 8 से 100 काट सकते हैं, कितना बार में, 12.5 टाइम्स में, कितना बार में काट सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट से ये पॉइंट काट सकते हैं, है ना, उड़ सकता है, तो बचा क्या, 65 और 125। अच्छा, 65 को 5 से काट सकते हैं, कितना बार में, 13 बार में, और ये कितना बार में, 25 बार में, कोई दिक्कत। अब एक बार यहाँ पे इतना दूर जहां तक कटा है उतना देख लेते हैं, 2600 है, एक है, x है इंटू 13 है इंटू 25 है। सुनो एक और तरीका, ऊपर ऊपर भी कटता है, कटेगा ये भी, 13 दूनी 26, 13 दूनी, अब क्या बचा, 2/1 इक्वल टू x/25। अरे भाई मेरे, ठीक है, अब 2 इंटू 25 करना इजी है, 25 दूनी 50, 3 को 0, आ गया आंसर। ये इजी था कि एक एक करके सबका ट्राई कर ले, बोलिए, सना को इजी लग रहा है, सबको इजी लग ही रहा होगा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ है सना। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज आइदर डेबिट और क्रेडिट, सही बोला है, ड्राइंग अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, देखो गलत, तुम्हारे तो लड़का ही है, वन इज करेक्ट एंड बट सेकंड इज सुपर प्रॉफिट स्टैंड फॉर excess of actual profit over purchase of goodwill arises when one business buys another business। सुनो गांव वालों, गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर परचेज के बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, तो 3 इयर्स में यही 3 साल का प्रॉफिट लॉस दिया है, जोड़ेंगे
तो ये तो नेगेटिव में है तो इसलिए लॉस से माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, तो एवरेज आएगा 10,000, कितना आएगा इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो आंसर आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट इज 15,000, 18,000 सेम क्वेश्चन है 6,000, इफ एवरेज प्रॉफिट इज 3 लाख, हाँ आएगा 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाई 12% माइनस 22 लाख, 3 लाख जो है उसको 12% से डिवाइड देंगे, है ना, कितना आएगा 25 लाख माइनस 22 लाख, 3 लाख। एक बार भैया डिवाइड करना सिखाइए तो कैसे होता है वो, नहीं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा है, बहुत बच्चा को नहीं आता है। 12% कर रहे हैं ना, तो 12 के नीचे भी 100 हो जा रहा है, ये 100 पलटी मार जाता है, तो 100 ऊपर में 100 चल जाता है ना। इन दैट केस क्या होगा, अब 12 से इसको काटेंगे, 12 से इसको काटेंगे तो 12 2 जा 24, 6 आया यहाँ पे, है ना, 60, 12 5 जा 60, 25,000, 25,000 इंटू 100, 25 लाख, है ना, चलेगा। 25 लाख आया, 25 लाख में से 22 लाख ऑलरेडी है कैपिटल, तो एक्स्ट्रा कितना वैल्यू हुआ है 3 लाख का। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50, पार्टनरशिप did is article of partnership, rate of interest is 6%, है ना, डी का 2, D2 इसमें है, सी का 4, सॉरी ए का 4, ऑप्शन सी, ये अच्छा है सवाल, ये अच्छा सुनो, सवाल अच्छा है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दे दिया है। सुन, बोला है कि कैसे मेंटेन होता है, सुनो, पहले तो हमको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना शुरू करना पड़ेगा, क्या बनाना शुरू करना पड़ेगा, ऑप्शन क्या क्या है एक बार ये समझ गया ना, क्या लिखना है यहाँ पे, टाइम्स की जगह पे टाइम्स ना होगी क्या होगा, फर्म होगा। पहला ऑप्शन क्या है, गारंटी बाय फर्म्स टू अ पार्टनर्स, गारंटी मिला है किसको, फर्म को, पार्टनर से, गारंटी बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, पार्टनर गारंटी दिया है फर्म को, इसमें फर्म गारंटी दिया है किसको, पार्टनर को। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो ट्रांसफर किया हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यहाँ पे एक पार्टनर गारंटी दिया है, पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफर करो, प्रॉफिट क्या करो, तो पहला काम होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट लाओ कितना हुआ है हम लोग जाने, ये तो पता चला 1 लाख प्रॉफिट हुआ है। अब कोनो ए बी सी में से कोई पार्टनर है जो बोल रहा है क्या कि सी बोला है कि भैया मेरे आने से तुम्हारा बिजनेस एकदम चकाचौंध हो जाएगा और तुम्हारा प्रॉफिट कम से कम 1.5 लाख होगा, तो हम लोग जहिया 1 लाख का प्रॉफिट आया तुरंत पकड़ेंगे कॉलर किसका, सी का, कि बबुआ तू तो बोलत रहा कि प्रॉफिट 1.5 लाख हुई, प्रॉफिट लेके आओ घर से, कितना रुपया के, अगर हमको तो पहले प्रॉफिट देखेंगे, तो जो पार्टनर कोई गारंटी दिया है कि फर्म का प्रॉफिट मिनिमम 1.5 लाख होना चाहिए, अब वो 1 ही लाख आया, तो हम लोग कॉलर किसका पकड़ेंगे, वही पार्टनर का, है ना, तो पहले हम प्रॉफिट चेक करेंगे, फिर देखें क्या कोई पार्टनर ऐसा है जो गारंटी दिया है फर्म को एक्सेस प्रॉफिट का, एक्सेस प्रॉफिट का, जैसे ही हो गया तो फिर देखा जाएगा क्या फर्म ने किसी पार्टनर को गारंटी दिया है कि भैया तुमको कम से कम 80,000 मिल जाएगा, मानो कि फर्म ने बोला था ए को कि भैया तुम मेरे बिजनेस में रहो, हम तुमको कम से कम हर एक साल प्रॉफिट 60,000 देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम तुमको 2 लाख का प्रॉफिट देंगे, तो फर्म समझेगा, है ना, वो गारंटी कौन दिया है, फर्म दिया है, तो बियर भी कौन करेगा, फर्म करेगा। तो पहला हम कंडीशन क्या बोले, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा कंडीशन क्या देखें कि कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दिया है क्या कुछ, फिर क्या देखेंगे फर्म ने किसी पार्टनर को गारंटी दिया है क्या कुछ, है ना, चौथा क्या देखेंगे आपस में ये लोग क्या किया है, गारंटी गारंटी खेला है क्या, समझा क्या बोले, तो इन दैट केस रूल क्या हुआ, हंस रहा है तुम, देखो सीक्वेंस तो यही होगा ना,
देखो पहले ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। दूसरा क्या है, क्या आप कोई फर्म क्या कोई गारंटी मिला है पार्टनर्स के द्वारा फर्म को, है ना। फिर देखेंगे क्या कोई फर्म ने गारंटी दिया किसी पार्टनर को। देख रहे कितना अच्छा ड्राइंग बना रहा है, बाहर बना दिए ना। एक नंबर, एक नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर ए। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पे नहीं रहेगा तो पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। आप ही लोग, गलत बात है ये। पवन पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लोन ऑफ 10,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, कैसे मिलेगा उसको। तो दोनों कहाँ गलत है, ये तो बोला तो है विदाउट एनी एग्रीमेंट पवन इज इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर। नहीं, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। पहला असर्शन रीजन क्या महंगा लगता था चीज। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटन और वर्बल। यही तो को समझ में आता है सना को। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म, फॉल्स है ना, 50 होगा। एटलीस्ट 4%, पगला टू ना। इंडियन सिटीजन सबको होना, सब कुछ गलत है। ए इज ट्रू बट बी सी डी इज false. ABC are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 6:4:1. A guaranteed that minimum profit of rupees 16,000 to C. कौन गारंटी दिया है, भुगतेगा कौन। Net profit of the firms on 31st March is 1,32,000. तो A का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में। तो पहले हम देखें 1,32,000 का 1/11, 1/11 कितना आएगा 12,000। जबकि सी भीख मांगेगा, सी को कितना मिलना चाहिए मिनिमम, कॉलर पकड़ लेगा किसका, तो बोला कि ले लिए भाई, रुक जो भाई, हमारा प्रॉफिट आवे दे, हम देम तो रखे। तो ए अपना प्रॉफिट निकालेगा, तो 72,000 आएगा, आउट ऑफ विच इसको कितना और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 4,000, जो कि किसके अकाउंट से कटेगा 68,000। जो पार्टनर गारंटी देगा वही पार्टनर उस बात को क्या करेगा। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा ना, बैंकिंग में कितना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू अ पार्टनरशिप फर्म इज एन इनकम। Partners current account is open fixed. The balance of partners fixed capital under fixed capital method. तो हम लोग कंपनी में आ गए। The features of joint stock company is all of these: common seal, limited liability, perpetual succession, सब कुछ। Which one of the following is not a feature of joint stock company? Unlimited liability। नया कंपनी से कौन सा चल रहा है, जितना डेट ऑफ बर्थ नहीं पढ़ा होगा अपना उससे ज्यादा 2013 पढ़ लिया होगा। The share of company is actually an unit of capital. The share on which the money is refunded on the liquidation of the company. Preference share, definition में ही है इसका। Equity share is also known as ordinary share। कितना इंटेलिजेंट हो तुम लोग, क्या हम पढ़ाते हैं, मतलब हम घमंड नहीं करते कभी। और एक बार किसी को बताना, मैंने ऐसे हल्ला कर सकता है तुम लोग कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। Equity shares capital cannot be refunded except at the time of liquidation। सही बोला है। The share on which the fixed rate of dividend is payable is at first is called equity shares। गलत, one is correct but two is incorrect।
प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से मिलता है। द डॉक्यूमेंट विच इज इशूड टू द पब्लिक फॉर इन्वाइटेशन ऑफ पब्लिक प्रोस्पेक्टस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपनी इज नॉट अ रजिस्ट्रेशन, इट इज अ प्रमोशन। क्या था? प्रमोशन था। डिवेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज अ लायबिलिटी टू द कंपनी। क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डिपेंड ऑन कूपन रेट। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी एट द रेट ऑफ 2 लाख, द कंपनी पेड 40,000। कितना पेड कर दिया कंपनी? 40,000 पेड कर दिया, तो 160 पेड करना बाकी है। तो 160 को इसमें से ये माइनस कर दिए तो 160 बचा। इशू प्राइस हमारा 125, 100 का चीज है, प्रीमियम 25 है, तो 125 है ना। तो कितना नंबर ऑफ डिवेंचर होगा? कितना को किससे डिवाइड करना है ये बताओ? 1,60,000 डिवाइड बाय 120, 1280। कितना इंटेलिजेंट है, मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा। अच्छा, तुमको लगता है कि हमको नहीं आता है? देखो, हल्के में ले रही हूँ। 50 लाख और क्रेडिटर है 5 लाख का, तो उसको नेट पेमेंट कितना करना बाकी है? 45 लाख। और 45 लाख को डिवाइड देना 125 से, लो 36,000, जाओ जी लो जिंदगी। 36,000 क्या रे? पीछे आंसर दिया है कहाँ पे? फ्राइडे का नहीं लेंगे अभी तो। द अकाउंट विच इज डेबिटेड टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पीएल अकाउंट। हर एक नॉमिनल अकाउंट का एक ना एक दिन, है ना, उसका खात्मा होता है कब? जब प्रॉफिट एंड लॉस बनता है तब। डिवेंचर इज अ लोन कैपिटल, सही बात है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि वो लोन कैपिटल है। क्या है? तो सही एक्सप्लेनेशन भी है। द कंपनी इशूड 1,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 10 ईच। 12% का मतलब क्या होता है? इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ, ये 12% क्या है? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ लायबिलिटी। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, वो लायबिलिटी है। नहीं, इनकम थोड़ी बात। सुनो, जो तुमसे अगर हम एडमिशन फीस लिए या फिर किताब का जेरोक्स का पैसा लिए, वो मेरा लायबिलिटी है। तो उसके बदले में सर्टेन चीज क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्रीमियम जो एक्स्ट्रा चार्ज लेना वो कैपिटल प्रॉफिट है। कब? कैपिटल प्रॉफिट पीएल में नहीं आता है ना, बैलेंस शीट में आता है। कैपिटल नेचर का सारा कहाँ आता है? समझाइए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी प्रीमियम लायबिलिटी है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लायबिलिटी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लायबिलिटी है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में आता है। विच वन इज करेक्ट? बोथ। कैश में भी इशू कर सकते हैं, कैश और डिवेंचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, सही बोला है। द रेट ऑफ डिवेंचर इज फ्लेक्सिबल, फिक्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट डिवेंचर अकाउंट इज ऑल्सो पर्सनल। लाइबिलिटी साइड में नॉमिनल हो ही नहीं सकता है, रियल तो है नहीं, एसेट्स तो है नहीं। समझ में आया? बैलेंस शीट में या तो पर्सनल आएगा, दो ही आदमी का औकाते है, पर्सनल का और रियल का। रियल मीन्स एसेट्स, रियल मीन्स बचा कुचा जो भी है पर्सनल। देखो, डिवेंचर 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 5% डिस्काउंट, चूना लगा 5% का। रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे, यहां भी चूना लगा 10% का, तो 5% और 10% मिलकर हो गया 15% ऑफ 10 लाख। तो 10 लाख का 15% निकाले, 10 लाख कैसे आया भैया? 10,000 डिवेंचर 100 रुपये वाला,
तो 10 लाख का 15% निकाला तो 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का लॉस हुआ है कितने सालों के लिए? तो हर एक साल कितना का चुना? 30,000। 3 बोलने वाला था तो लेंगे, रुको। रिजर्व पावर देखते हैं, कौन बोलता है कौन करता है। रुक आ रहे हैं। शुभम डंडो दो। रिजर्व कैपिटल मीन्स क्रिएटेड आउट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, है ना। कैपिटल रिजर्व मीन्स सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। ये ठीक, कौन किधर गया पता नहीं चला, लेकिन तुम लोग को तो पता चल गया होगा ना। अमेरिका का सपोर्टर है हम। हो गया ही। कहा थे हम लोग? आंसर कितना नंबर मैच कर रहा है देखो। एक टू कहाँ है बे? नहीं, हमको अच्छा ये वाला लगता है। लोग ना बहन मर का रही थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन सा इसमें से ट्रू है? आर्टिफिशियल पर्सन है, 1% इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑब्वियसली है ना। शेयर ऑफ कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफर, ये गलत है, नहीं हो सकता। ए एंड बी आर ट्रू। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर हैव अ वोटिंग राइट, सही बात बोला है। एंड कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर आर वेरिएबल इन नेचर, गलत। हाँ हाँ सॉरी, सही है। Assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. बोल। क्या क्या शेयर ट्रांसफर कर सकता है? कहाँ ट्रांसफर का बोला है? आप ट्रांस अरे तो क्या लिखा हुआ? नॉट फ्रीली ट्रांसफर। सुबह लिया था कि अभी? Minimum redemption of debenture is a personal account. Securities premium is a reserve account. Loss on issue of debenture is a nominal account and goodwill is a real account. देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ए का 4, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी। हम्म, ओ लकी है। देखो एक बार, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ कैपिटल गेन। हाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन का एक्सप्लेनेशन सही। जिसको बात करना क्लास से उठो, बाहर जाओ। आज जिसको मोबाइल चलाना है फिर से क्लास में बैठे मोबाइल चलाते हैं। डिवेंचर विल अपीयर ऑन द कंपनी बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी। देखो देखो तीनों मुंडी मुंडी से डालिए। अरे जू है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। इंडिकेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, सही है। डिवेंचर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, देखो इसको पगलाया, फॉल्स है। डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट, ट्रू। डिवेंचर कैन नॉट बी इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, फॉल्स। ए सी बी डी, ए सी बी डी, पगला है, दो बार सी दिया देखो।
Savitri Limited issued 50,000 8% debentures of 100 each at a certain rate of premium. Certain rate of premium. कितना premium है ये नहीं बताया है. वाह. To be redeemed at 10% premium. Redeem करेंगे 10% premium पे. ठीक है. The bank at the time of writing of loss on issue of debentures, the statement of PL balance has 2 lakh. What rate of premium these debentures were issued? PL में मेरे पास 2 लाख है और 5 लाख का लॉस हुआ है, यही ना. PL में मेरे पास 2 लाख रुपया बोला है एट दैट. पहले इसका एंट्री पास करके देखने दो. एंट्री होगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है ना, टू डिवेंचर, टू फ्रॉड, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यही ना. तो डिवेंचर जो है कितना का है? 5 लाख का. 50 इंटू 100 50 लाख का, यही ना. 50,000 इंटू 100 2 जीरो और. अच्छा, लॉस देखा जाए तो 50 लाख का 10% 5 लाख. कितना? पीएल में कितना है? ऑलरेडी 2 लाख है. इसको खत्म करना है, मार काट के खत्म करना है. तो कितना रुपए और चाहिए? 3 लाख और चाहिए प्रीमियम से. तो हमको 3 लाख रुपए यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके उसका खात्मा हो सकता है. किसका? 5 लाख का. अब ये 3 लाख कितना लाख? 50 लाख का कितना परसेंट है? इंटू 100 करेंगे तो 6% है. कितना परसेंट है? If vendors are issued debentures 1,90,000 in consideration of net assets of 2 lakh. समझो, नेट एसेट्स जो है, नेट एसेट्स जो है वो 2 लाख का है, लेकिन लाइबिलिटी हम पेमेंट कर रहे हैं 190. तो नीचे में बैलेंस कम पड़ा है, 10,000 का कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाएगा. क्रेडिटेड टू पूछा है इससे भी, है ना. तो क्रेडिट में तो कैपिटल रिजर्व ही आता है. मिनिमम सब्सक्रिप्शंस 90% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल. 90% ऑफ, ज्यादा समझ लग नहीं रहा है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ all of these. Comparative statement are also known as comparative horizontal analysis. Common size is vertical analysis. Which of the following require the financial analysis? All of these. The universe इतना हार्ड क्वेश्चन दिया है ना सजेशन में. 2:1. मिक्स रेशियो का एग्जांपल टर्नओवर रेशियो. आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो का आइडियल 50% है शायद. 50 दिया है, 50 है. डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट सॉल्वेंसी. डेटा सुनो गाँव वालों, जल्दी जल्दी हम करेंगे. डेटा टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 है, एवरेज स्टॉक है 40,000. दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. क्रेडिट, रुक जमा, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो है 8. याद है फॉर्मूला? 12 मंथ डिवाइड बाय 8 टाइम्स, तो आ जाएगा पेमेंट पीरियड का 1.15. टोटल सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है. नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100. अबे पगला, 10%. 40,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 करेंगे तो 10%. कैश सेल्स, कैश सेल्स 40% है क्रेडिट सेल का, है ना. तो अगर देखा जाए टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, जिसका ऑफ बोला है उसको, इसको 100 मान लेते हैं, इसको 40 बोल दिया, तो ये कितना के बराबर है? 140. तो 228 जो है वो 140 के बराबर है. पूछा क्या है?
हाँ वो शायद 280 हो सकता है, ये बोल सकता है तुम। अच्छा एक बार हम करके देखते हैं ना। अगर हम, रुक जा, रुक जा, मरो मत। 228 डिवाइड बाई 140 इंटू 40, 65,000। ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ऑप्शन नहीं है, ऐसे थोड़ी है। ऑप्शन है, तुम काय क्वेश्चन ठीक करेगा। Gross profit ratio is 12% on cost. Selling price is 224. Gross profit ratio will be, gross profit will be 24,000 आएगा। बता दे रहे कैसे। सेम फॉर्मूला है ना, ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं उसके लिए भी। क्या होता है और दीदी, कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल टू सेल्स। जीपी बोला है 12%, किस चीज का? तो कॉस्ट 100, तो सेल्स 112। ये जो 224 है ये 112 के बराबर है, इंटू 12 क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना अपने को, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 24,000। वर्किंग कैपिटल इज 60,000। करेंट लाइबिलिटीज 80,000। टोटल एसेट्स आर 6 लाख। सुनो, पहले करंट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला याद है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल पता है 60, ये पता नहीं है, ये पता है 80। इधर से उधर फाड़ने का तो 140 हो जाएगा, ऐड हो गया ना ये। तो करंट एसेट्स आ गया कितना, 140। करंट एसेट्स कितना आ गया, टोटल एसेट्स कितना है 6 लाख, जिसमें से करंट एसेट्स कितना है 140। तो 460 का क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट्स। क्या आता है, फिक्स एसेट्स। तो वन फिक्स एसेट कितना है 460। टोटल सेल एंड कैश सेल्स 6,40,000। तो 560 बचा, 560 डिवाइड बाई 140, तो 4 टाइम्स। नहीं समझ में आया? क्रेडिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल्स, यही ना। तो टोटल सेल कितना है 6 लाख, कैश सेल्स है 40,000, 560 हो गया। 560 डिवाइड बाई डेटर, एवरेज डेटर जो कि 140 है, 140 से इसको काटेंगे तो 4 टाइम्स। सवाल बनाने में मतलब अभी नानी याद आ जाएगा एग्जाम में। कितना आया टेस्ट में? हाँ। एक बार 75% ऑफ कैश सेल्स, 75% ऑफ क्रेडिट सेल इज 75% ऑफ कैश सेल्स। तो दोनों मिलकर तो 175 हो गया, है ना। और कैश सेल्स निकाला मैंने 100 से 2 लाख। फिर से वैसे ही बताए, टोटल सेल इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट। क्रेडिट सेल दिया 75% ऑफ कैश, तो ये 100 है। तो टोटल सेल हमको पता है 350, जो कि इक्विवेलेंट टू 175 है। निकालना क्या है वो देखो, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स तो ये है इंटू 100। सेल्स है इतना, कितना 2 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 25%। देखो प्रॉफिट है 25%, तो कॉस्ट कितना होगा 75%, 1,50,000। इसका डायरेक्टली 75% निकालोगे तो 150 आएगा, ठीक है। करेंट रेशियो 5:3 याद है, शॉर्टकट डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई जो निकालना है 360। कहा बोले समझे नहीं, देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अब हमको दिया क्या है 5:3,
5:2। हम बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का फिगर दिया था 2,40,000, तो 2,40,000 कहीं ना कहीं 2 के बराबर है, तो इसीलिए हम क्या किए, 2,40,000 को डिवाइड दिए फॉर्मूला से करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का, विच इज 5 माइनस 3 2, तो 2,40,000 डिवाइड बाई 2 है ना, मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटी 360, कितना आएगा, करंट रेशियो इज अ बैलेंस शीट रेशियो, है ना, करंट रेशियो इज अ, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आइटम बैलेंस शीट का है, करंट एसेट्स भी और करंट लायबिलिटी भी। Under which tools financial statement 100 is taken as a base and all other related are common size? दोनों ही आइटम बैलेंस शीट का है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1,40,000, परसेंटेज चेंज इज 40%। बहुत है का बे, नहीं ज्यादा नहीं है, चल रहा है। देखो, इंडिकेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, जाओ आज जाओ, कल करते हैं, कल पहले ये वाला, तो इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए बोला है हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज डायनेमिक स्टेटमेंट, सही बात है। वर्टिकल एनालिसिस को ट्रेंड एनालिसिस नहीं कहा जाता है, बी नंबर गलत है ना। फिर सी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू। डी इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं। तो ए एंड सी इज अ ट्रू एंड बी एंड डी क्या है, फॉल्स है। कौन कौन सा ए नंबर ऑप्शन होगा, यही ना। अच्छा, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कंसीडर एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ए नंबर ऑप्शन। कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस, बी नंबर ऑप्शन। असर्शन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ाएंगे तो मेरा नेट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सही बात है। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर हम ज्यादा दिखाएंगे तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। कैसे खर्चा कम हो जाएगा, समझो, हम 50,000 का सामान खरीद के लाए, हम बोले कि 40,000 का सामान क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो हम बेचे कितना का है, 10,000 का बेचे हैं और लाखों में बेचे हैं, लाखों में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाएंगे, अच्छा वही क्लोजिंग स्टॉक 5,000 दिखाते तो हम कितना का सामान बेच दिए, 45,000 का, 1 लाख में कितना में, तो प्रॉफिट क्या हो जाता, कम हो जाता। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा दिखाएंगे मेरा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, और वो क्यों होता है, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाता है, कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो दोनों सही है। असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड असर्शन इज रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ए नंबर ऑप्शन। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो को कौन सा रेशियो बोला जाता है, इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, 4 नंबर ऑप्शन, ए का 4 सही है। ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड रिसीवेबल एक टाइप का एक्टिविटी रेशियो है, बी का 3। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, सी का 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट पूछा है, सीओजीएस, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या लिखा है, सेल्स माइनस जीपी, तो ऑप्शन नंबर 1 वही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो या सेल्स बोलो, बताइए, सेम फ्रॉम जीपी। लेट मान लिए कि डेप्ट इक्विटी रेशियो है 0.60:1, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 60,000 और 1 लाख, 60,000 और 60,000 डेप्ट है, 1 लाख का इक्विटी है, हाँ,
पर किस ट्रांजेक्शन से डेब्ट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा, पॉइंट से फिगर में आ जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं ऊपर में माने डेब्ट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, डेब्ट बढ़ाने के लिए डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, डिवेंचर, तो डिवेंचर इशू करेंगे तब मेरा डेब्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर नंबर ए, इशू ऑफ डिवेंचर। द फॉर्मूला ऑफ ट्रेड पेमेंट टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल, सी नंबर ऑप्शन। चलेगा। तो ये इतना था सजेशन में, कुछ भी हार्ड था क्या सजेशन में अभी तक?